हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि अभी एसएससी जीडी की अभी आपकी लास्ट डेट जा चुकी है फॉर्म फिल करने की। अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने अब तक फॉर्म फिल कर ही लिए होंगे, मोस्टली सभी कैंडिडेट ने, ऐसा अभी तक कोई भी कैंडिडेट नहीं रहा होगा जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं भी किया होगा। अगर अभी भी रह गया होगा तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो सभी के फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी में इस बार एसएससी जीडी 2022 में आपके कितने एप्लीकेशन फॉर्म डले हैं, वो सभी कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के, एससी एसटी के, सभी के देखेंगे। और हम बात करेंगे अटेंडेंस के बारे में कि लास्ट पिछले 2 सालों में कितनी अटेंडेंस रही है आपकी और कितने आपके एप्लीकेशन फॉर्म जाते हैं और कितने कैंडिडेट आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट के बारे में देखेंगे, पिछले 2 सालों को लेकर के कितने कैंडिडेट हैं जो एग्जाम के बाद एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं, पीईटी पीएचटी के लिए जा पाते हैं। और फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, पीईटी पीएचटी डेट आपकी कब तक रहेगी। ठीक है, तो यही 4 पॉइंट है, इसी के साथ हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि एसएससी जीडी 2018 में एप्लीकेशन, 2021 में और 2022 में आपका कितने एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म थे 2018 में थे वो 52,20,335 फॉर्म। और अगर मैं एसएससी जीडी 2021 की बात करता हूँ तो 71,66,059 फॉर्म। ठीक है, और इस बार हमारे जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 54,15,938 फॉर्म फिल किए गए हैं। ठीक है, अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ इसी तरह से 2018 में एसएससी जीडी की 60,210 पोस्ट थी और 2021 में 15,271 पोस्ट थी। तो तब फॉर्म कितने फिल किए गए थे? 71,66,059 फॉर्म फिल किए गए थे। और अगर मैं इस बार की बात करता हूँ एसएससी जीडी 2022 की, तो 45,284 इस बार आपकी पोस्ट है, वैकेंसी है। और इस पर देखिए कितना फॉर्म फिल किया गया है, 54,15,936 आपके फॉर्म फिल किए गए हैं। यानी लास्ट टाइम एसएससी जीडी 2021 में आपके 71 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है, और अगर 2022 की बात करता हूँ तो इस बार 54 लाख ही आपके फॉर्म फिल किए गए, यानी 2018 के सिमिलर सा है थोड़ा। और अगर वैकेंसी की बात करता हूं तो वैकेंसी में तो 15,000 का कम है, लेकिन फॉर्म फिल करने में 2018 के ही सिमिलर हैं कि जितने आपके 2018 में फॉर्म फिल किए गए थे उतने ही इस बार भी फॉर्म फिल किए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूं कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म फिल किए गए हैं, तो देखिए जनरल कैटेगरी से 8,66,650 फॉर्म फिल किए गए हैं। और अगर ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी से 23,71,666 फॉर्म फिल किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस से बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस से 3,02,333 और एससी से 11,95,174। इसी तरह से अगर एसटी से बात करता हूं तो 6,80,175 फॉर्म फिल किए गए हैं। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी आपकी 45,284 आपकी टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अगर मैं अटेंडेंस की बात करता हूँ, ठीक है, पिछले लास्ट टाइम के 2018 में अटेंडेंस कितनी थी और 2021 में, और इस बार एक्सपेक्टेड आपकी कितनी अटेंडेंस हो सकती है, 2022 में आपकी कितनी % अटेंडेंस आपकी हो सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जो अपीयर कैंडिडेट थे, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 2018 में वो 52 लाख थे, लेकिन अपीयर उसका 58% ही हुआ था। इन टोटल एप्लीकेशन फॉर्म का 58% ही अपीयर हुआ था एग्जाम के लिए। अगर मैं एसएससी जीडी 2021 की बात करता हूं तो उसमें भी 58% के लगभग ही कैंडिडेट अपीयर हुआ था। और अगर मैं एक्सपेक्टेड करता हूं कि इस बार आपके जो एग्जाम में अपीयर होगा, अगर मैं 2 साल को ध्यान में रखता हूं तो इस बार भी मैंने 58% का ही लिया है कि लगभग आपका 31,41,244 कैंडिडेट इस बार भी आपके इतने कैंडिडेट अपीयर हो जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और अगर मैं पोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2018 में 60,210 थी, 25,271 थी आपकी 2021 में और 45,284 थी है इस बार आपके एसएससी जीडी 2022 में। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की बात करता हूं, ठीक है, तो वैकेंसी का ये लगभग 9 साढ़े 9 गुना है। ठीक है, और अगर मैं 2021 की बात करता हूं एसएससी जीडी 2021 में तो लगभग 10.5 या अप्रोक्स 11 गुना के आसपास ये इसका वैकेंसी का था।
और इसी हिसाब से अगर मैं देखता हूं कि अगर मैं 10 गुना भी कैंडिडेट पास करता हूं तो आपके वैकेंसी के हिसाब से तो आपके 4,52,840 ही कैंडिडेट हैं आपके जो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट में बात करता हूं पिछले 2 सालों को ध्यान में रखता हुआ, तो 2018 में थे वो 5,54,893 कैंडिडेट थे, उसमें 4,77,000 कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट थे और बाकी फीमेल थे। इसी तरह से अगर मैं 2021 की बात करता हूँ SSC GD में, तो 2,53,000 कैंडिडेट 544 कैंडिडेट थे वो SSC GD में मेल कैंडिडेट थे और फीमेल में 31,656 थे। इसी तरह से अगर मैं अप्रोक्सीमेशन देखता हूँ, यानी 87% देखिए मेल कैंडिडेट थे टोटल का, इतने थे, इतने परसेंट अगर आपने 87% निकालेंगे तो इसका इतने कैंडिडेट थे जो मेल क्वालिफाई हो रहे थे। और अगर मैं इस बार की बात करता हूँ SSC GD 2022 में जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो होंगे इस बार मेल कैंडिडेट होंगे वो 3,93,970 और फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो 58,870 फीमेल कैंडिडेट होगी। ठीक है, अगर मैं PST, एक सेकंड रुकिए, हाँ, जो PET PST को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, जो PET PST को क्वालिफाई करते हैं, देखिए 2021 का डाटा है, ठीक है, 18 का डाटा मैंने नहीं लिया, उसमें 31,000 फीमेल थी जो पास हुई थी, लेकिन फीमेल लास्ट में जाकर कितनी बची थी, 10,171 जो फिजिकल को क्वालिफाई कर पाई थी। इस पॉइंट का दिखाने का मतलब ये है कि देखिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट, सबसे ज्यादा कैंडिडेट तो अब एग्जाम में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल होने को मिलेंगे, यानी यहीं से ही सीधा गेम यहाँ पे चेंज हो जाता है SSC GD का। फिजिकल में बहुत लोग, कुछ तो ऐसे होते हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ जाते भी नहीं है, मतलब जो एब्सेंट हो गए, कुछ जो प्रेजेंट हुए लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कर गए। ठीक है, कुछ हाइट में भी निकल जाते हैं, कुछ चेस्ट में भी निकल जाते हैं, इसी तरह से डिस्क्वाली होते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। तो देखिए 2,53,544 मेल कैंडिडेट थे और यहां से हटकर कितने बचे, 82,806 कैंडिडेट वो थे जो फिजिकल को क्वालिफाई कर गए थे। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो 2,85,200 कैंडिडेट थे जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे फिजिकल के लिए, लेकिन जो क्वालिफाई करके गए वो 92,877 कैंडिडेट ही थे जो यानी फिजिकल को क्वालिफाई कर रहे थे। तो यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना फिजिकल में कितने परसेंट लोग एकदम बाहर हो रहे हैं डायरेक्ट। तो SSC GD का एग्जाम ही नहीं, इसका फिजिकल में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट के बारे में बात करना तो मैं फिजिकल के बारे में बात करता हूं कि भाई फिजिकल आपका कब होगा। 2018 में जो आपका जो एग्जाम था वो 16 फरवरी से 11 मार्च तक, 1 महीने चलता है। देखिए आप यहाँ पे भी सभी की डेट देख सकते हैं, 1 महीने 5 दिन, 1 महीने 6 दिन या फिर 10 दिन, इस तरह से एग्जाम चलता है। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 2018 में 20 जून को रिजल्ट आ गया था। SSC GD 2018 की जो वैकेंसी थी उसका 20 जून 2019 को रिजल्ट आ गया था, यानी लगभग मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने बाद। ठीक है, और अगर मैं SSC GD 2021 वाली वैकेंसी की बात करता हूं तो इसमें दिसंबर में एग्जाम खत्म हुआ, इसका भी मार्च में रिजल्ट आ गया, यानी 3 महीने बाद इसका भी रिजल्ट आ ही गया था। ठीक है, तो इस बार एक्सपेक्टेड है आपका, जब आप एग्जाम दे लेंगे फरवरी के, अगर 3 महीने आप इसमें जोड़ेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि आपका मई तक ही आपका रिजल्ट आए, मई महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल की बात बताऊं तो कि आपका रिजल्ट आने के कितने महीने के बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, रिजल्ट आया आपका जून में, जून से जुलाई और अगस्त, यानी 1 से 1.5 महीना ही मिलता है रिजल्ट आने के बाद आपको। ठीक है, देखिए आप अगस्त और अक्टूबर में इसका फिजिकल हो गया था। अगर मैं SSC GD 2021 की बात करता हूं तो मार्च में रिजल्ट आया, मार्च में रिजल्ट आने के बाद अप्रैल और मई छूटा, बीच अप्रैल का महीना सिर्फ बीच में छूटा है, अप्रैल का, और फिर मई और जून में आपका फिजिकल करा लिया गया था। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो यानी रिजल्ट आने के आपके 1 ही महीने का बीच का टाइम मिलता है आपको फिजिकल को देने के लिए। ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें डाउट क्लियर कर दिया। बाकी इसी तरह से जो भी आगे आए, जैसे जैसे इसका SSC GD का 2022 वाली वैकेंसी का प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, उसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे कि कितने परसेंट कैंडिडेट बचे हैं या क्वालिफाई हो गए हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट SSC GD से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। और लास्ट में यही कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।